बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, मेहरों के सागर, इश्क के सागर, एक दिली के सागर, नूर के सागर, आठों सागरों के भी सागर, पिया जी मारिफत के भी मारिफत, पिया आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज फिर कमलेश भाई पटेल जी और उनकी टीम अति सुंदर जो प्रश्न लिखते जा रहे हैं, टाइप करते जा रहे हैं, प्रूफ रीडिंग करते जा रहे हैं, कितने कितने घंटे रोज लगा रहे हैं सुंदर साथ जी। ऐसे सब सुंदर साथ के चरणों कि धूल के बराबर भी हम सुंदर साथ नहीं है, उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सबसे पहले श्री मुखवाणी गायन, और वो भी वरुण सचदेवा भैया के मुखार बिंद से। और क्या चाहिए सुंदर साथ जी। और मैंने एक बात नोटिस की, एक दिन रिकॉर्डिंग होनी गलती से रह गई। राजी चाहते नहीं थे 8 का 9 हो, 8 सागर है। आज 8वां दिन ही रिवीजन का आया, 8 ही वीडियो रिकॉर्डिंग के जा पाए, नवा जा ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों उस दिन रह गया। और आज कमलेश भाई प्लस टीम डे 8 ही आया है रिकॉर्डिंग में। ये धनी के हुक्म से ही होती हैं, ये जो छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं। आइए चलते हैं वरुण भैया की तरफ। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। सब सुंदर से आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मैं एक सेकंड आपसे साउंड चेक लूंगा, बस सिर्फ एक हाँ सेकंड। जी, हाँ जी, श्योर। की जय। श्री महारानी श्री बाईजीराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल। दीदी आज मेरे साथ मेरी बेटी भी है, तो मैं एक अंतरा कम गा दूंगा, उससे एक लाइन गवाऊंगा, तो मैं उस हिसाब से अपने टाइम की सेटिंग कर लूंगा। वारी रे वारी, वारी पिया मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, ओ गुम्मट वाले, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी, वारी मैं वारी वारी, धनी मैं तुम पर वारी, टूक टूक कर डारो या तन, टूक टूक कर डारो या तन, ऊपर कुंज बिहारी पिया मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, धनी मैं तुम पर वारी, जय हो पिया मैं तुम पर वारी, वारी मैं वारी वारी, धनी मैं तुम पर वारी, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी पिया मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, धनी मैं तुम पर वारी, पिया मैं तुम पर वारी,
वारी मैं वारी वारी, धनी मैं तुम पर वारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहज पार उतारी पिया मेरे प्यारे, ओ पंजे वाले, धनी मैं तुम परवारी। जय हो पिया मैं तुम परवारी। वारी मैं वारी वारी, धनी मैं तुम परवारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी धनी मेरे प्यारे, ओ गुम्मट वाले, धनी मैं तुम परवारी। पिया मैं तुम परवारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी पिया मेरे प्यारे, हो प्राण प्यारे, मेरे बंगले वाले, धनी मैं तुम परवारी। पिया मैं तुम परवारी। वारी जाऊं वारी वारी, धनी मैं तुम परवारी। आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय। श्री महारानी बायजुराज जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ये एक लाइन बुलवाऊंगा इससे, प्रणाम करो सबको। शाम शाम सब सबसे स्टार्ट। श्यामा श्याम हो नैनी राम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। श्यामा श्याम हो, नैनी राम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। अनमोल है पहना हमारी, जुगर स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी, छवि जहाँ प्यारी। श्यामा श्याम हो, धनी राम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। नाम सुंदर साथ जी। पहली बार ऐसे मंच पे तो नहीं कभी बैठी, तो थोड़ी भावुक भी हो रही है, समझ नहीं आ रहा उसे। तो आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कभी वाणी गाते कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर। और पापा की आवाज तो इतनी प्यारी है ही। जब आपने पिछली बार भैया ये गाया था ना, यू कांट बिलीव, मैं वीडियो डालते डालते 50 टाइम्स आपका कीर्तन मैंने ये सुना है शायद। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। शब्दों में बताया नहीं जा सकता कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपका साथ हमें मिल रहा है भैया। और बेटा मैं सच्ची सच्ची बताऊं तो पापा से भी ज्यादा प्यारी आवाज आपकी है। इतनी मीठी, इतनी स्वीट वॉइस। और आप बहुत आगे जाओगे। आप जरूर ये सेवा किया करना। पापा से पूरा ये वाला भजन सीख के आप नेक्स्ट टाइम गाना, ठीक है? बहुत सुंदर। सारे सुंदर साथ का प्रेम और आशीर्वाद आपको खूब खूब मिल रहा है। आप चैट में पढ़ना जरूर। आपका नाम क्या है बेटा? आरवा। आरवा। इसका अरे, अरवाह, अरवाह को अब कैसे स्पेल करते हैं अरे तो वाह।
नाम देखिए, अरे वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर नाम। आप हो ही अरवा, आपके हृदय से आवाज ही अरवा जैसी निकलती है। बहुत प्यारा गायन। और अब ये पूरा भजन हमने आपके मुख से सुनना है बहुत जल्दी, ठीक है? प्रणाम जी। प्रणाम जी, खुश रहो बेटा, हमेशा ऐसे ही धनी की मस्ती में गाते रहो। प्रणाम जी, थैंक यू सो मच भैया, प्रणाम जी। और वरुण, वरुण भैया की अति सुंदर आवाज जल्दी हमारे पास आएगी रिकॉर्डेड रूप में। हम सहयोगिता में भी खूब आनंद लेंगे उनका, बार बार बारंबार। और सुंदर साथ जी, चलिए अब चलते हैं। इतनी सुंदर वाणी गायन के बाद हमारे पास गीता दीदी और यशपाल चौहान जी दोनों बैठे हुए हैं। तो केवल एक, आज उनके यहाँ ट्विंस हैं बेटा, ट्विंस हैं सुंदर साथ जी, छोटे। और उनकी आरती करते हुए हमने उनको देखा था। छोटे छोटे बच्चे घर में आरती करते हैं तो कितने प्यारे दिखाई देते हैं। आज दोनों का जन्मदिन है और उन्हीं के मुखारबिंद से, दोनों के मुखारबिंद से ही हम श्री मेहर सागर का उनके साथ मिलकर, आज अंतिम दिन है सुंदर साथ जी, सहयोगिता से पहले। और अब मेहर सागर पढ़ते हुए दिल में भाव कौन से उमड़ने चाहिए, मांग कौन सी होनी चाहिए, वो हम सब सुंदर साथ जी को पता है। तो लौकिक कोई मांग नहीं, अलौकिक मांगे हम हमारी धनी जी के सामने हम लेकर बैठे हैं। हाँ जी, आप दोनों शुरू कीजिए भैया और दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुबह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप भी साथ दीजिए सुंदर साथ जी, आप सबको बोलना हाँ जी, है। हाँ जी, हम लोग साथ में बोल रहे हैं सारे। हाँ जी। बोलो श्री सतगुरु गुरु महाराज महाराज की की जय, जय, श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। और सागर जो मेहर का सो शोभा खिले, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग, ईशक आवे मेहर से बेशक इलम तिल संग। पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए, हक मेहर होत है जित असल है निस्बत। मेहर होत अव्वल से इत ही होत हुक्म, जलू साथ सब दिन के कछु कमी ना करत खसम। ये खेल हुआ मेरे वास्ते, माए खिलाए सब मेहर। जाते में जुड़ी हुई तब होत सब जहर। तो मैं देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेरे कछु नहीं आकर होत से दूर। मेर सोई जो बात उन्हीं जो बहन भाई और माही, आखिर लगत रब धनी की कछु कमी आवत नाही। मेहर होत है पर मेरे देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसात। दुख रूपी जेमी में दुख ना कऊ देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। सुख में तो सुख दाया में पर स्वाद न आवे ऊपर, दुख आए सुख आवते सो मेहर खोलत नजर। इन दुख की जमीन में बैठ के मेरे देखे दुख दूर, कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हजूर। मैं देखा दिल विचार के ईशक हक का जीत, इशक मेहर से आईया अवल मेहर है तीत। अपना इलम जिन देत है सो मेहर से बेसाक, मेहर सब दिलावत जित हुक्म जो सुमेरक। जाको लीत है मेहर में ताए पहले ताए वजूद, गुण इंद्री मेहर की मेहर पुकत माय पू। मैं सिंहासन बैठ के और महल चमर छत्र, शोभा सेना मेहर की दिल चाहे महल बाजंत्र। बोली बुलावे मेहर की और मेहर का चलन, रात दिन दो मेहर में हो मिल मिलावा रूहन।
बंदगी जी कर मेहर की मेरे हक काम रू बैठी मेर छाया मिने पिए मेर चित में चित सावर मेरे अवर लगा खार सोबत मेहर देव ही कहूँ मेरे सिपत क्यों कर ए जो दरिया में का बात निजर देखा सब सुख देखत मेरे जीत जीत बसत बीच न हो धोनी धोनी के के मेरे मेर हकिलवात तिन से सब कायम हुए मेहर की बरकत वर्णन करूं क्यों मेहर की जो सिफत नहीं पहुंचात ये मेहर कर बात नीन जमाए बसत ये मेहर कर सब जाहिर सब का मत जो किन कानों ना सुनी सो मेहर मगज खोलत वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत के दिल है जाको दिल में लेत है आवत नवश मिल वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत माहे हाथ जाको निमाजे मेहर में ताई देत आप मापाक बात बड़ी है मेहर की जित में तित सावल निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर का कमाब जहाँ आपका नजर जहाँ नजरता मेहर मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जहेर बात बड़ी है मेहर की होई न बिना अंकुर अंकुर सोई हक निस्बत मसत जल्ला नूर जो मैं जो जोश है जो जोश तो हूँ काम मेरे नूर ये ताहक शकील मीठा सुख में सागर में हकाराम मेरी शक काम है मेरी सग प्रेम काम है काम बड़े इन मेहर के मेहर इन मेहर होत जिन ऊपर दाई देत आप माफक मेरे खेल बनाया वास्ते में मोमीन मेहर मिला वाह और मेर फरिश्तान मेहर रसूल आया मेरे हक लिए फरमान कुंजी लाई मेहर की करी मेर हक पहचान दर मेहर कुंजी इमाम को तीनों मोहम्मद सूरत मेहर दरी मत हकीमत करी 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 जाहिर मेर हकीकत सो फरमान में खोले करी जाहिर में आकरात मेहर समझे मोमिनी करी मेहर जाहिर खिलवात ये मेहर मोमनों पर ये ही खासल खासुम मात फित सबन को सो में मिन बरे बरकत मोमिनो मेरा आए करे कदम मेरी क्यामत कर कि मेरे हक के मिले कसम मेहर की बातें तो कहूँ जो मेहर को वे पार मेरे हक न्यामत समापी मेर मेर को नहीं सुमार जो मेहर ठारी रहे तो मेहर मापी जाए मेरे पल में बड़े कोट गुनी सुख मेरे मेरे में पाए मेरे दिल रश किया दिल मोमिन मेहर सागर हक मेर ले बैठे दिल में देखो मोमिनो मेर कादर बात पड़ी है मेहर की हक के दिल का प्यार सो जाने दिल काया जाने मेहर को सुमार जो एक वचन कहूँ मेहर का ले मेहर समझियो सोए अपार मरा पार जुआन मेरे को शाम ना हो निपट बड़ा संगवाट वाये मेहर को नीचे जान जो मेहर होए तुझ तुझ ऊपर ऊपर सो मेहर की होई पहचान सात सागर वर्णन किए सागर आठवा बिना हिसाब ये मेहर मेहर को पार ना आवई जो कोई कोटि करो किताब ये मेहर मुझे जान ही जिन ऊपर है मेहर ताको हकी मेहर बिना और देखे सब जाहिर श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये मेहर बड़ा सागर सो मेहर हक कदमों तले पियो मिरश हक नजार श्री मोहम्मद कहे मोमिनो मेहर बड़ा सागर सो मेहर हक कदमों तले पियो अमिरश हक नजार पियो अमिरस हक नजर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम।
प्रणाम जी। दोनों बच्चों को हम सब सुंदर साथ की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। पूरे परिवार को बधाई। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। राज जी की हर पल बरसती हुई मेहर को हम सब अपने अंदर महसूस करते रहें, यही शुभकामना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं। हाँ जी, तैयार है ना सुंदर साथ जी रिवीजन करने के लिए? अब चलते हैं। कमलेश भाई आज हमें उन जो उन्होंने कल हमें होमवर्क दिया था वो तो करेंगे ही, बट आई विल रिक्वेस्ट कमलेश भाई कि वो पुरानी जो पूरी पीडीएफ बना के लाए 1 to 26, बीच बीच में से सारे प्रश्न तो एक दिन में नहीं हो सकते, पर ग्रैंड रिहर्सल होती है ना एक, तो आप पूरी ऊपर जाके, मुझे पता है छुपे हुए नहीं होंगे वो आज, क्योंकि उनके लिए भी ये सरप्राइज है, तो आप पीडीएफ को हटाकर जरूर बीच बीच में से 10 क्वेश्चंस पुराने भी पूछ लीजिएगा, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने जो पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा अंदर गया है या नहीं। प्रणाम जी, आप शुरू कीजिए। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। पहले डे 20 से 22 से 26 तक का ले लेते, बाद में वो पूछते। हाँ जी, पहले वही लेंगे बिल्कुल। हाँ जी सुंदर, कल जो डे 21 का था वो सीमा आंटी जी ने बनाए थे क्वेश्चन। अरे वाह, बहुत सुंदर। सीमा दीदी आपके, सुनीता दीदी, अनीता दीदी, ईशु, अंजू गिलोत्रा जी और कमलेश भाई, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, ये रिवीजन सेवा सुंदर साथ जी तक लाने के लिए। जी भाई। हाँ जी, उसमें डीपी सिंह भैया ने और प्रवीण भाई ने भी टाइपिंग की थी हाँ पहले जी, शुरुआत। डीपी सिंह जी, अंजू गिलोत्रा जी, प्रवीण भाई और ईशु, ये सब ने टाइपिंग की है सुंदर साथ जी। और ईशु भी ओरिजिनली अमृतसर से हैं, अब वो होशियारपुर में है। ये सारे सुंदर साथ अति सुंदर, इतनी शॉर्ट नोटिस पे टाइपिंग करना उसी दिन, अति सुंदर सुंदर साथ। हाँ जी भाई। हाँ जी, हाँ जी। डे 22 22 के दिन का पहला प्रश्न, यह 8 सागर कहाँ से प्रकट हुए हैं? हाँ जी, ये तो सारे सुंदर साथ जी को पता है कहाँ से प्रकट हुए हैं। स्नेह नागपाल दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। 8 सागर श्री राज्य के हृदय से प्रकट हुए हैं। बिल्कुल सही, और इतने सरल प्रश्न है। आज किसने बनाए हैं भाई सारे प्रश्न? आज सुनीता भगत आंटी जी। अरे वाह, सुनीता भगत दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज आपकी आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है और दीदी। ईशु जी ने टाइपिंग की है। अरे अच्छा, वाह, और ईशु जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन ईशु आए, मेरे भी दो नाते की बात है उनसे, तृप्ता मासी की बिटिया है, मेरी बहन है वो सुंदर साथ जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वो सामने आना नहीं चाहती हैं, पर सब सुंदर साथ आपसे मिलना जरूर चाहेंगे, एक बार जरूर आइएगा। हाँ जी भाई। हाँ जी, सच बताया। यही है कि यह 8 सागर मूल मिलावा में विराजमान श्री राज्य के अंग अंग के नूर से प्रकट हुए हैं। परफेक्ट। सुंदर साथ जी, थोड़े रिपीट भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। अगला प्रश्न है, नीर सागर कहाँ आया है? इसकी सारी शोभा किस रंग की आई? हाँ जी, नीर सागर, ये तो सुंदर साथ जी ऐसे टिप्स पे हैं अभी तो, कलर तो भाई पूछो ही मत, ये तो बहुत इजी है। हाँ जी, रसीला दीदी, मुझे बहुत खुशी हो रही है सुंदर साथ जी इतने सारे हैंड्स रेज देख के। प्रणाम जी रसीला जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबको साथ में नीर सागर दक्षिण दिशा में आया है, इसका रंग लाल है और सखियों की शोभा का सागर है। ये देखो जरा, दक्षिण दिशा लाल रंग, सखियों की शोभा, बिल्कुल परफेक्ट। प्रणाम जी, ये तो फास्टेस्ट फिंगर्स कर दिया आपने, अति सुंदर। सही है। नीर सागर दक्षिण दिशा में आया है, यहाँ की सारी शोभा यानी जमीन, वन, पशु पक्षी, फल फूल आदि लाल रंग की आए। बिल्कुल सुंदर साथ जी, सहयोगिता का एक उद्देश्य आनंद, एक और उद्देश्य दिल में सागरों की शोभा का बस जाना, एक और अपने आसपास के मंदिर में आसपास रहने वाले सुंदर साथ, मिलने वाले जिनसे आप फोन पे बात करते हैं, उनको सागरों की शोभा उनके हृदय में भी बसा देना। जब भी आप उनसे बात करें, जरूर सागरों के रंगों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में और मिहिर सागर के बारे में अवश्य बात कीजिएगा। ये भी एक मोटिव है इसका। हाँ जी।
हाँ जी, अगला प्रश्न है, क्षीर सागर कहाँ आया है और इसकी सारी शोभा किस रंग की आई? अरे वाह, क्षीर सागर कहाँ? रमेश भाई जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। क्षीर सागर नैऋत्य कोण में है, पीले रंग का है और वो रोहो की एक दिली का सागर है, वाहिदत। अरे वाह, बिल्कुल सही, कितनी फास्ट उत्तर दिया, अति सुंदर रमेश भाई जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सही है। क्षीर सागर नैऋत्य कोण में पीले रंग का आया है, इसकी सारी शोभा यानी फल फूल वृक्ष लता या आकाश जमीन सब पीले रंग के ही है। एंड रमेश भाई जी इज सो प्राउड फादर कि इस मंच पे उनका बेटा लीड कर रहा है और वो उत्तर दे रहे हैं, अति सुंदर। जी भाई। हाँ जी, अगला प्रश्न है, काल माया के आकाश के इंद्रधनुष में और परम धाम के आकाश में कितने रंग है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। काल माया के इंद्रधनुष को क्या देखना सुंदर साथ जी, परम धाम के आकाश में कितने रंग हैं, दोनों बताइएगा। कौशिका जी, प्रणाम जी। रिहर्सल फॉर प्रणाम जी। टुमारो सहयोगिता, कल की सहयोगिता की रिहर्सल। हाँ जी। प्रणाम जी। काल माया में 7 रंग का इंद्रधनुष्य है और परम धाम में तो अनंत अनंत रंग है। अरे वाह, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, सही है कि इंद्रधनुष में तो 7 रंग है इधर काल माया में, और परम धाम के आकाश में तो अनंता अनंत रंग है। चलिए अगला प्रश्न, बिना एक दिली धारण किए हम क्षीर सागर में प्रवेश कर सकते हैं? कर सकते हैं सुंदर साथ जी, 2 मिनट और वेट करते हैं। ये तो आई थिंक जितने सुंदर साथ इस समय है ना, यूट्यूब में भी सुंदर साथ लिखते जा रहे हैं, आप लिख सकते हैं सुंदर साथ जी। मैं चेक कर रही हूँ, कुसुम त्यागी जी अति सुंदर, आप सारे प्रश्नों के उत्तर देते जा रहे हैं यूट्यूब में भी। बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। नहीं, ये इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, एक दिल के बिना हम इस सागर में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे वाह, बहुत सुंदर, और आपने बोला भी बड़ा प्यारा, नहीं हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत सुंदर, प्रणाम। सही बताया, कदापि नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, दधी सागर किस दिशा में है और किस रंग का आया है? इसकी सारी शोभा किस रंग की आई? हाँ जी। अरे वाह, इतने हैंड रेज हो रहे हैं, वाह। सुनीता दीदी बहुत बहुत बधाई हो, मैक्सिमम हैंड रेज्ड इन प्रश्न पे हो रहे हैं। तो जो सुंदर साथ को खुशी दे जाए कि हमें आता है ना, उस सेवा का सुंदर साथ जी, उस ये वो सेवा सार्थक होती है, अति सुंदर। रूबी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दधी सागर पश्चिम दिशा में आया है और हरे रंग का है, इसकी सारी शोभा, और युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर है ये। अरे वाह, बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, विवेक जी से हम मिले, 24 साल के हैं। हमारी रूबी भी बहुत यंग है और इतनी सेवा कर रही है, हमारे पास स्वयं के पास इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ हैं। रूबी, मैं आपकी एज जानना चाहूंगी, आप कितने साल के हैं? आदि में 32 हूँ। अच्छा, अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया सेवा आप कर रहे हैं, अति सुंदर। हमारे युवा सुंदर साथ अति सुंदर सेवा करते हुए, प्रणाम जी। अरे वाह, हाँ जी, सही बताया, दधी सागर पश्चिम दिशा में है, हरे रंग का है, और सारी शोभा भी उसकी हरे रंग की आई। अभी 23 का दिन में आ गए हैं। ईमान की लीला कहाँ होती है? कौन से सागर में? सागर। बहुत इजी था तो उसको मैंने घुमाने की कोशिश की है। तो ईमान की लीला कहाँ होती है सुंदर साथ जी, कौन से? अभी हिंट नहीं देना, अभी तो सुंदर साथ को वैसे ही आ जाना है। शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। ईमान की लीला यहाँ इस काल माया के ब्रह्मांड में मोह सागर में हो रही है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, प्रणाम। ही सुंदर, प्रणाम सागर का जी। नाम भी बता दिया। इस कालवा के ब्रह्मांड में होती है। जी, इसका मतलब नूर टीम बिल्कुल तैयार है कल, बिल्कुल अगवानी करने के लिए हम सबकी। जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, रूहों के कौन से 2 पंख होते हैं? ओ वाह, जिसके पास ये पंख हैं,
या फिर वो चाहता है कि हो, वो सारे हैंड रेज करेंगे। जो जो चाहता है कि ये पंख मेरे पास भी हो, बहुत सुदृढ़ हो, सारे हैंड रेज करेंगे। सबको आता है ये। जिन्होंने आज तक उत्तर नहीं दिया ना सुंदर साथ जी, वो उत्तर दीजिए इसका। हाँ जी, वेरी गुड। सबके हैं। रीटा जी प्रणाम जी। हाँ जी रीटा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इश्क और ईमान के पर। अरे वाह, ये आवाज मैंने सुनी हुई है। आपका नाम क्या है? आपका नाम रीटा है? जी प्रणाम जी। अरे वाह, आपकी आवाज बहुत सुंदर। आपको देखा नहीं है पर मुझे लगता है ये आवाज जैसे अर्श से सुनी हुई है, कहाँ से सुनी हुई है। बहुत सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी, वही इश्क और अगला प्रश्न है, इश्क और इल्म के बीच की जमीन कैसी होगी? हाँ, इश्क और इल्म के बीच की जमीन। मुझे ऐसे लगा जिग्ना जी या फिर पिंका जी बोल रही हो। रीटा जी की आवाज बहुत मिलती है उनसे। इश्क और इल्म के जमीन के बीच की जमीन कैसी होगी? सोचो सोचो कितने। हाँ जी, नीलम नीलम मिडा दीदी प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी इश्क अब। और इल्म के बीच की जमीन आसमानी रंग और शाम रंग की आई। हाँ जी, आधी इस सागर से और आधी इस सागर की तरह लगती। सागर से। बिल्कुल। जैसे राजी के कान का बाला एक शाम रंग का और एक आसमानी रंग का, और उन्होंने श्यामा जी को भी अपने आगे खड़ा कर लिया। एक उनकी भी आधा हिस्सा शाम रंग का और आधा हिस्सा आसमानी रंग का। ऐसे रूहों के भी, पशु पक्षी भी, ऐसे सब कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है, दो रंग का। अरे वाह, बहुत सुंदर दीदी। प्रणाम जी प्रणाम जी। अति। प्रणाम जी। प्रश्न के उत्तर दीजिए। आधी आसमानी और आधी श्याम रंग की। हाँ जी बिल्कुल। नीचे वाला भी क्वेश्चन वही है। द्रुत सागर और मधु सागर के बीच की जमीन के बिल्कुल मध्य में अगर श्री राज जी खड़े हैं तो उनके कान के बाले कैसे दिखाई देंगे? अरे वाह, अभी अभी दीदी ने जैसे बताया ना, अब घृत सागर और मधु सागर के मधु बीच सागर। में बताना है। क्या ये सेम ही या फिर कोई अलग है ये? अनीता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। ये नीले रंग के और काले रंग के दिखाई देंगे जी। हाँ जी, तो इश्क और इल्म की ही बात कर रहे हैं क्या घृत और मधु में? हाँ जी हाँ जी। मधु बिल्कुल तो काले रंग का हो गया। जी। और जी घृत नीले रंग का। बहुत सुंदर। प्रणाम जी आसमान। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप हाँ, सुन सके चरणों कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। एक बाला आसमानी रंग का और एक बाला श्याम रंग का दिखाई। 24 में आ गए हैं। D24। दक्षिण दिशा में आए नीर सागर की आभा कहाँ पड़ती है? अब सारी आभा जिस जिस सागर में पड़ती है ना सुंदर साथी, उस दिन में पहुंच गए हैं। नीर सागर की आभा कहाँ पड़ती है? बहुत ही, ये मेरा फेवरेट है सुंदर साथ जी, आभा पढ़ने वाला। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। दक्षिण दिशा में जो नीर सागर आया है उसकी आभा नूर सागर में और रस सागर में पड़ती है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीर सागर की लाल आभा नूर सागर में पड़ती है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, परम धाम में लीला का कारण कौन है? परम धाम में लीला का कारण कौन है? भाई इसकी आभा रस सागर में भी पड़ती है ना? दोनों में पड़ेगी, नूर सागर में। हालांकि मैंने भी सुबह भेजे थे, मुझे भाई ने चेक करने के लिए, 5 मिनट्स में मैंने देखे थे। तो नूर सागर और रस में भी आएगी ये, क्योंकि वो उसका आगे प्रश्न आएंगे उसके। परम धाम में लीला का कारण कौन है, इसमें आ जाएगा जी। हाँ जी, वो चेंज कर देंगे। जी जी जी। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। परम धाम में लीला का कारण मैं हूँ। हम अरे ब्रह्मशिष्ट हैं। मैं हूँ उसका कारण। बहुत हाँ, सुंदर हम श्री, ब्रह्मशिष्ट हैं। अति सुंदर।
हाँ जी, सही बताया, हम सखिया, क्योंकि बिना सखियों के वहां कोई लीला हो ही नहीं सकती। अगला प्रश्न, बिना कारण की लीला संभव ही नहीं है, ये सत्य है या असत्य? ये बहुत प्यारा। बिना कारण के कोई लीला संभव है? लीला संभव ही नहीं है, ये सत्य है या असत्य? ये नहीं वर्ड है ना, ये उसको सत्य और असत्य बना सकता है। बहुत ध्यान से उत्तर देना है सुंदर साथ जी इसका। शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सत्य है। जी बिल्कुल परम सत्य, प्रणाम जी। हाँ जी, सही बताया, सत्य है। अगला प्रश्न है, श्री राजी महाराज ने सखियों के लिए कौन सा स्वरूप धारण किया है? सखियों के लिए जो कि कारण है ना, वो कौन सा स्वरूप धनी ने धारण किया कारण के अकॉर्डिंगली? सुंदर साथ जी। हाँ जी गीता दीदी प्रणाम जी। नूर का स्वरूप धारण किया है श्रीराज जी ने। हाँ जी, सही, नूर का स्वरूप धारण। बिल्कुल, क्योंकि कारण के साथ नूर नूरी है ना, जो कि दूसरी बात जिनको बोलते हैं उनको कार्य बोलते हैं, है ना। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। अगला प्रश्न, नूर और रस सागर का कारण कौन है? अरे वाह, नूर और रस सागर का कारण कौन है? वो बहुत मीठे मीठे प्रश्न है ये सुंदर सा जी, बहुत मीठे प्रश्न। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रफुल्ला प्रणाम जी। प्रणाम जी। आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी आ रही है। नूर और रस सागर का कारण राज्य इसमें लीला करते हैं और इसमें कारण बनने के लिए हम सखिया है। हाँ जी, कारण हम सखियां हैं, बिल्कुल। तो सागर कौन सा है वो? नील सागर, रूहों की शोभा का सागर। बिल्कुल सही, नूर और रस का कारण नीर है। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। सही है, नीर सागर रूहों की शोभा का सागर। अगला प्रश्न है, नीर सागर में क्षीर सागर की आभा पड़ने का अभिप्राय क्या है? अरे वाह, ये वाले वीडियो जरूर सुनिएगा। मैं भी कोशिश करूंगी। ये बहुत बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी, आभा पढ़ने वाले। ओप्पो के नाम से सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि क्षीर सागर एक तिली का सागर है और नील सागर रूहों की शोभा का सागर है। और रूहों की शोभा एक तिली मतलब दोनों एक ही बात है। एक तिली रूहों के अंदर ही आती है और इसीलिए इसको मतलब इसकी आभा का पड़ने का यही कारण है। हाँ जी बिल्कुल सही, रूहों में ही एक दिली हो सकती है, इसीलिए उनका पीला रंग नीर सागर में आता है। अति सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी, सही है, क्योंकि मात्र ब्रह्म सृष्टियों में ही एक दिली एकत्व है, इसलिए क्षीर सागर का पीला रंग नीर सागर में आता है। अगला प्रश्न है, माया के सखियों का सबसे बड़ा आभूषण कौन सा है? अरे माया वाह, में सखियों का सबसे बड़ा आभूषण। वहां तो बड़े आभूषण पहनते हैं हम, यहाँ पे सबसे बड़ा आभूषण, सबसे प्यारा आभूषण कौन सा है सुंदर साथ जी? हाँ जी शशि दीदी प्रणाम जी। ईमान है हमारा आभूषण। अरे वाह बहुत सुंदर। और ईमान से क्या होता है? ईमान से ही सब कुछ है, ईमान है तो राज्य है, परम धाम है, सब कुछ है। जी बिल्कुल, तो उससे क्या मिलता है ईमान रखने से? जो हमारा नाता है राज्य से, असल नाता है। बिल्कुल, तो अल्टीमेटली लक्ष्य क्या होता है? ईमान पक्का रखें तो क्या मिलेगा? धनी मिलेंगे, राज्य मिलेंगे। बिल्कुल, और धनी कौन है? प्रेम है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, इसमें लिखा है, एक दिली से बढ़कर कोई आभूषण नहीं, जिस दिन एक दिली दिल में आ जाएगी तब यही माया में बैठे ही परात्मा का श्रृंगार सज लिया जाए। बहुत सुंदर। भी ईमान भी देख, बिल्कुल परफेक्ट है सुंदर साथ जी, एक दिली भी बिल्कुल परफेक्ट है, प्रेम भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये सारे हमारे बहुत सुंदर आभूषण है। अभी 25वें दिन में की क्वेश्चन देख लेते हैं।
दधी सागर की हरित आभा का क्षीर सागर में पड़ने का क्या अभिप्राय है? हाँ जी, दधी सागर की हरित आभा का क्षीर सागर में पड़ने का क्या अभिप्राय है? ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम। क्योंकि उस सखियों के वाहिदत का स्वरूप राजी श्यामा जी का श्रृंगार का है, तो वहाँ सखियों का भी वाहिदत है, इसीलिए वहाँ क्षीर सागर में भी सभी सखियों का भी वाहिदत है, तो इसीलिए उस पर पढ़ने का ही अभिप्राय है। उसमें भी आता है वाहिदत है ना, सखियों का भी, राज श्यामा जी का, सबका, और क्षीर सागर भी वही है, तो इसीलिए हाँ जी, प्रणाम बहुत जी। सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दुष्यंत भैया, प्रणाम। अच्छा, हाँ जी भैया, बोलिए बोलिए। प्रणाम जी। जी जी, ये जो अपना दधी सागर है, ये राजश्यामा जी के शोभा श्रृंगार का सागर है, इसे वहदत का सिंह सागर भी बोलते हैं। तो वहदत तो सखियों के साथ जुड़ी हुई है, तो वो जो क्षीर सागर एकत्व का सागर है, एक दिली का, वो बिल्कुल ओत प्रोत है राज्य की शोभा के साथ। तो वहदत का जो सागर है एकत्व का, उसका लक्ष्य ही राज्य का श्रृंगार है, इसीलिए दोनों उनकी आभा पड़ती है दधी सागर की क्षीर सागर में। उसका अभिप्राय यही है, क्योंकि राज्य की शोभा श्रृंगार वो वहदत का ही सागर है, और वहदत बनती है सखियों के साथ, इसलिए हाँ जी, आभा बहुत पड़ती है। सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर सार जी कहते हैं, कितना सुंदर ये लिखा भी हुआ है ना, श्रृंगार के रस को आनंदी एकत्व से आता है। राजी श्यामा जी का आनंदी सखियां हैं, और सखियों का लक्ष्य ही राजी है ना। ये बहुत सुंदर है। प्रणाम जी, बहुत प्यारा उत्तर। क्योंकि श्रृंगार के रस का आनंद एकत्र वाहिदत में ही परिपूर्ण होता है, और एक दिली का लक्ष्य श्रृंगार होता है, इसलिए ही दधी सागर की हरित आभा क्षीर सागर में पड़ती है। अगला प्रश्न है, जीव की रहनी का श्रृंगार क्या है? जीव की रहनी। अरे वाह, बहुत बहुत प्यारे प्रश्न। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथी। जीव के रहने का श्रृंगार इलम है। अरे वाह, इलम भी बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, इसमें बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं और सारे सुंदर हैं सुंदर साथ जी। दीक्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, दीक्षा जी। हाँ जी, आई थिंक नहीं है वो। मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम समर्पण विरह। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी भाई। जीव की रहनी का श्रृंगार प्रेम है, रहनी का श्रृंगार एक दिली भी। बिल्कुल। अगला प्रश्न, इस ब्रह्मांड में प्रेम सबसे पहले कौन लाया? हाँ जी, वसंत भाई जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। ब्रह्म सृष्टि लाई प्रेम इत अरे वाह, सुखदेव कहे भागवत में। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रेम नाम दुनिया मिनी ब्रह्म सृष्टि लाई, मतलब ब्रह्म सृष्टि ही सबसे पहले प्रेम नाम लेकर आई। अगला प्रश्न है, बिना जीव का श्रृंगार प्रेम और एक दिली के बिना सजे क्या आत्मा का सफर शुरू हो सकता है? हाँ जी, बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। और कुसुम त्यागी जी और अनु गुप्ता दीदी यूट्यूब पे भी बहुत प्यारे उत्तर, अति सुंदर। हाँ जी, क्या ये बिना सजे जीव का श्रृंगार आत्मा का सफर शुरू हो सकता है सुंदर सा जी? इज इट पॉसिबल? अनीता मलिक दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। अरे वाह, कदापि नहीं, बहुत सुंदर। कदापि नहीं सही। अरे वाह, कदापि भी पकड़ लिया उन्होंने। बहुत ही प्यारा। अगला प्रश्न है, दधी यानी वाहिदत की श्रृंगार का सागर में नूर सागर के श्वेत रंग की आभा पड़ने का क्या अभिप्राय है?
पहले तो पास पास वाले सागरों की ज्यादा पड़ रही थी, अब दधी में नूर सागर की आभा पड़ रही है सुंदर सा। अरे वाह। हाँ जी चित्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। दधी सागर क्योंकि श्यामा जी और राज्य के श्रृंगार का सागर है, उसमें श्वेत रंग नूर का पड़ता है, क्योंकि मारिफत स्वरूप में तो राज्य और श्यामा जी एक है ना। तो अल्टीमेटली रूह को ये पता चल जाता है कि वाहिदत के बाद श्रृंगार सजती है, वो वाहिदत का दधी सागर में नक से शिक तक उनका श्रृंगार देखती है, और उसके बाद वो नूर सागर में जाना चाहती है, क्योंकि आत्म को पता चल जाता है कि अब उस श्रृंगार में डूब के जो वो विरह आता है वो राज्य के ही प्रेम का विरह होता है, तो वो धनी ही है वो शोभा। अगर मैं ठीक एक्सप्लेन कर पाई तो पता नहीं। हाँ जी बहुत सुंदर। और इसमें सुंदर साथ जी वाहिदत का श्रृंगार, ये श्रृंगार रिलेटेड है नूर से, श्रृंगार में नूर होता है तो उससे कुछ रिलेटेड है, सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसमें आभूषण और श्वेत वस्त्र, वो राज्य के जो श्वेत वस्त्र और आभूषण आए हैं वो नूर से ही आए हैं। खाली श्वेत ही आए हैं नूर, बाकियों में नूर नहीं आया? नहीं, नूर तो सब में आया है, लेकिन जो हाँ राज्य जी के आभूषण और श्वेत रंग का भागा है वो राज्य के जो ये यही नूर सागर से ही आया है, और फिर जी यहाँ से विरह होके तब वो नूर सागर में आएगी आत्म। जी बहुत सुंदर। पूरा परम धाम नूरी है सुंदर साथ जी, खाली व्हाइट कलर को नूर से हमने नहीं जोड़ना है, वो तो याद करने के लिए कहा जाता है नूर रंग के थंब व्हाइट से याद कर लीजिए, पर यहाँ पर पूरा परम धाम नूर से परिपूर्ण, सारे युगल स्वरूप का पूरा श्रृंगार, पूरे वस्त्र नूर ही नूर से भरे हुए हैं। हाँ जी भाई। आभूषणों में परिपूर्ण होता है, अर्थात वस्त्रों और आभूषणों का मूल कारण नूर ही है, इसलिए नूर सागर का श्वेत रंग दधी सागर में माना गया। अरे वाह, थैंक यू इतने सुंदर प्रश्न बनाने के लिए। मैं दोबारा नहीं सुन पाई हूँ, पर ये रिवाइज करके दिल को बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, थैंक यू प्रणाम जी। अगला प्रश्न है, नूर का स्वरूप कैसा है? शकुंतला दीदी आप कौन सी टीम में हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं रस सागर में हूँ। अच्छा, अरे वाह, आशी बहुत। दीदी के टीम में। आशी दीदी के टीम में, जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, नूर का स्वरूप कैसा है? सौंदर्य की माधुर्यता का स्वरूप है नूर का स्वरूप। अरे बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक और सुंदर सा जी रिक्वेस्ट करूंगी, आज ही अपने नाम चेंज कर लीजिएगा, अपनी टीम का नाम हर सुंदर साथ लिख लीजिए, स्पेशली जो 2 टीम्स कल आ रही हैं, ढूंढना ना पड़े, मैं नूर ढूंढूंगी और नूर टीम के सारे सदस्य जल्दी से मिल जाने चाहिए, नीर ढूंढूं तो सारे नीर के मिल जाने चाहिए, तो अपना नाम जरूर बदल के आइएगा, जिनको नहीं बदलना आता वो इन्फॉर्म कीजिएगा, उनका मैं बदल दूंगी। हाँ जी भाई। हाँ जी सही है। नूर का स्वरूप शब्दातीत, सौंदर्यता और माधुर्यता से परिपूर्ण है, इसे किसी भी प्रमाण से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अरे वाह। अभी 26 लास्ट डे में है। उसका प्रश्न है, वायव्य दिशा में और उत्तर दिशा में कौन कौन से सागर आए? अरे वायव्य और उत्तर, अंजू गिलोत्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वायव्य दृश्य उसमें घृत सागर आया है और उत्तर दिशा में मधु सागर आया है। अरे वाह बहुत सुंदर। और सुख सागर टीम जो है, अंजू गिलोत्रा जी, आशिमा जी, ये टीम नाम अपना सबसे पहला मैंने देखा व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी इसी टीम ने चेंज किया था, और यहाँ पर भी ये चेंज करके बैठे हैं नाम, बहुत सुंदर। इसमें ये आगे लीड ले रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा। और इनकी रोज ग्रुप कॉल होती है सुंदर साथ जी, दिन में 2-2 बार भी होती है, कई बार 3 बार भी होती है, जूम मीटिंग भी होती है, ग्रुप कॉल्स भी होती है। वेरी गुड प्रेपरेशन गोइंग ऑन। प्रणाम जी, अति सुंदर उत्तर। प्रणाम जी प्रणाम। सही। वायव्य कोण में ध्रुत यानी इश्क का सागर और उत्तर दिशा में मधु यानी इल्म का सागर।
श्याम रंग किसको कहते हैं? ये तो मधु जी से पूछना पड़ेगा। श्याम रंग किसको कहते हैं? मधु दीदी आप हैं तो हैंड जरूर रेज कीजिएगा, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ जी, मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। काले रंग में लाल रंग मिश्रण करवाथी श्याम रंग कहलाता है। अरे वाह, मिश्रित करवाती वो कहलाता है लाल रंग मिश्रित करवाती। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम। काले में लालिमा मिक्स कर दो तो उसको कहते हैं श्याम रंग। मैंने सुंदर सा जी, मैं लोगो बना रही थी और हर टीम का अलग कलर का लोगो बनाया है। तो वो लोगो में जो कि सहयोगिता में आपको ये इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो श्याम रंग में काला रखने का मन ही नहीं हो रहा था, उसमें कैसे लालिमा मिक्स करके मैरून सा वो बना, बहुत ही सुंदर कलर बना हो। हाँ जी भाई। हाँ जी, हाँ जी। वो ये काले रंग में लालिमा का मिश्रण ही श्याम रंग कहलाता है। उन्होंने गुजराती और हिंदी भी मिक्स कर दी। बिल्कुल। तो बोलते हैं गुजराती में जब हिंदी मिक्स कर दिया जाए तो श्याम ऐसा कहलाता है वो, है ना, काले में लालिमा का मिश्रण। और सुंदर सा जी, एक्चुअली बोलने में काले में लालिमा इतनी समझ में नहीं आई थी, पर जब मिक्स कर रही थी ना उसमें, तो वो मैरून सा रंग बहुत सुंदर बन के आता है। ये बहुत ही प्यारा। हाँ जी। हाँ जी, अगला प्रश्न। श्री राज्य के हृदय के अनंत सागरों को कहाँ और कैसे देखा जा सकता है? जी, कई बार मैं हैंड रेज नीचे लोअर करने में थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ सुंदर सा जी, सॉरी, आप फिर से कर लिया करें। तो कैसे देखा जा सकता है, इसके बहुत प्यारे प्यारे उत्तर हो सकते हैं सुंदर सा जी। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर सा जी, श्री राज जी के जो अनंत सागर हैं उनके हृदय के अंदर है। उनका हृदय ही मार्फत का सागर है। जब तक उसमें नहीं डूबेंगे तब तक देखे नहीं जा सकते, तो उनके हृदय में डूबना पड़े। जी बिल्कुल सही, प्रणाम जी। और क्या परम धाम जाके डूब सकते हैं? कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, मतलब परम धाम या योग माया? यहाँ भी, यहाँ काल माया में भी चितवनी के द्वारा साक्षात करेंगे जब आत्म जागृति होने पर ना, तो हमारा दिल और राजी का दिल एक मार्फत स्वरूप हो जाएगा। तो हम जी, राजी और के दिल। बिल्कुल सही, परम धाम में क्या उनके हृदय में सागर लहराते हैं? हमको पता था क्या? हम देख पाते थे सारे सागरों अगर को? पता होता तो फिर यहीं ना आते। हम्म, मार्फत का ही तो पता नहीं था, बस जी हकीकत की लीला थी वहां पर, मार्फत की लीला बिल्कुल वहां सही। तो आठों सागरों को देखन की ठोर यहाँ पर है। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। जब से ये देखन की ठोर श्री राज्य के हृदय में लहराते अनंत सागरों को इस ब्रह्मवाणी में झीलने से, इसमें गोता लगाने पर और चितवन द्वारा इस कालमाया में देख सकते हैं। हाँ जी, शारदा खन्ना जी भी बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं, अति सुंदर, यूट्यूब के सुंदर साथ जी। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक से इश्क का प्राण डैश है और इल्म का प्राण डैश। अरे वाह, यूट्यूब पे भी 30 to 40 सुंदर साथ बैठे हैं। इसका उत्तर सारे लिखेंगे, जिन जिन को भी आता है सारे सुंदर साथ वहां लिखेंगे। और यहाँ पर हर एक को आता है। अभी तक 22 हैंड रेज हो चुके हैं, ये कोई सुंदर साथ नहीं है जिसको ना पता हो। आज तक जिन्होंने नहीं बोला, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सुंदर साथ जी कृपया बोलिए जरूर, जिन्होंने आज तक नहीं बोला। रानी दीदी ने आप हैंड रेज नहीं किया। रानी दीदी आपको आता है ना, इश्क का प्राण कौन है और इल्म का प्राण कौन है? हाँ जी बताइए, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। इश्क का प्राण प्रेम है और इल्म का प्राण ज्ञान है ना, अरे जीव है। हाँ इल्म जी, का प्राण जीव है। कोई बात नहीं, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हमसे योगिता निभाने के लिए बैठे हैं, बस आवाज सुननी है सुंदर साथ जी आपकी। आप बोलिए, कॉन्फिडेंस रखिए, बोलिए। देवेंद्र भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सभी सुंदर साथ को। इसका प्राण इलम और इलम का प्राण प्राण इश्क है।
अरे वाह, प्रणाम। बिल्कुल उत्तर छुपा हुआ था। प्रणाम जी, अति सुंदर। सही बताया, एक दूसरे के पूरक है। इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इश्क है। अगला प्रश्न है, जीव को पहले इल्म और फिर इश्क और आत्मा को पहले इश्क फिर बेशक इल्म मिलता है, सत्य या असत्य? ये कथन। आप एक्सपर्ट हैं क्वेश्चंस बनाने में सुंदर साथ जी, आप एक्सपर्ट हैं। बहुत प्यारे प्रश्न बनाए हैं। पूरी रिवीजन सीरीज में प्रश्न बनाने वाले सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। शुरू में कमलेश भाई भी बनाते रहे हैं, उस टीम में वो भी शामिल हैं। बहुत सुंदर जी। ये सत्य है या असत्य है? प्रवीण भाई प्रणाम जी। सत्य सत्य है। अरे वाह, बिल्कुल सही, सत्य है। सत्य है। अगला प्रश्न है, आसमानी रंग की आभा श्याम रंग में और श्याम रंग की आभा आसमानी रंग में पड़ने का क्या अभिप्राय है? कौन से सागर हैं ये सुंदर साथ जी? अब तो रंगों से, रंग बोलने से पहले सागर का पता लग जाता है हम सब सुंदर साथ जी को, है ना? हाँ जी, सुषमा त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी प्रसाद जी। दोनों आसमानी रंग जो है ये धृत सागर है और श्याम रंग जो है इलम सागर, दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो इसलिए एक दूसरे में कलर पड़ते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर, क्योंकि इश्क का प्राण इल्म और इल्म का प्राण इश्क, बिल्कुल सही, दोनों पूरक है। प्रणाम जी। दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत है। इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इश्क है, यही कारण है कि दोनों सागरों की आभा एक दूसरे में पड़ती है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, रस यानी अमृत सागर और सर्वरस सागर किस दिशा में आए हैं और उनके रंग बताइए। इनके रंग कोई बता सके तो बताइए। रस और सर्वरस सागर की दिशा या कोना और उनके रंग, कितने रंग आए हैं जी? सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रणाम। रस अमृत सागर और सर्व रस, वो एक तो ईशान कोण में आया है रस सागर, जिसको निस्पत का सागर कहते हैं, और सर्व सागर पूर्व दिशा में आया है, जिसको मेह सागर भी कहते हैं। ये अनंत रंग का है। और हाँ रस जो रस सागर है वो 10 रंग का है। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, एवरीवन इज रेडी फॉर सहयोगिता। इतने हाथ आज तक खड़े नहीं हुए हैं जितने आज हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर, अरे बिल्कुल एकदम सही। सही है। ईशान कोने में रस सागर है जिसमें 10 रंग आए, और पूर्व दिशा में सर्वरस सागर है जिसमें अनंतानंत रंग आए। अति सुंदर। अगला प्रश्न है, 8 सागरों के बीच में जमीन कितनी आई है? 2 जमीन आई है, 4 आई है, 6 आई है और 8, इसमें से कौन सी आई? अरे वाह, ये 4 ऑप्शंस वाला भी आने वाला है, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया गया है सुंदर साथ जी। कितनी जमीन आई है? वैसे तो 8 के बीच में 7 आया करता है, पर सर्कल हो जाए तो फिर तो कितने हो सकते हैं सुंदर साथ जी, बताएंगे? सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। 8 सागर 8 जिमी 25 अरे पक्ष वाह, आमदनी। बहुत ही सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सही है। 2 सागरों के बीच एक जमीन, 2 जमीन के बीच एक सागर होने से कुल 8 जमीन आई। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी चौपाई बताइए जिसमें सारे सागरों का नाम आए। अरे वाह, ये बहुत सुंदर। नूर नीर, कैसे कैसे सुंदर साथ जी, कैसे? ये सुनीता दीदी गा रहे हैं, 1 मिनट उनसे सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूर नीर खीर दधी सागर, नूर नीर खीर दधी सागर, घृत मधु एक ठौर, रस सब रस सागर, रस सब रस सागर, बिना मुँह में ना पावे कोई और। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, मीठे सागर मीठी आवाज में। तो जाने बनाए हो। 12वीं दिशा में लहराता हूँ, हरी भरी शोभा मेरी है, स्निग्धता की शोभा मेरी, मुझ में सब समाया है, इश्क से मैं जाना जाता हूँ। बोलो मैं कौन हूँ? ये हमारी प्रफुल्ला बेन की सेवा है, बहुत ही सुंदर। हर हर एक चरण में उन्होंने हिंट दे दिया, हर एक चरण में हिंट दे दिया है कि ये कौन सा हो सकता है। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, वायव्य बता दिया, स्निग्धता बता दिया, इश्क बता दिया, सारे हिंट ही हिंट दिए हुए हैं सुंदर सा जी। अर्चना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। घृत सागर। जी, बहुत सुंदर, घृत सागर, अति सुंदर। कंप्लीट हो गया। हाँ जी, अब भाई आप अपनी तरफ से पीडीएफ खोलिए अपने लेवल पे, और 10 प्रश्न कोई पिछले पूछिए जो कि हम कर चुके हैं पिछले 7 दिनों में। कोई भी 5, 7, 10 कोई भी, और इजी इजी वाले पूछिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, कल की सहयोगिता के लिए। एक मिनट सुनिए। जी हाँ जी, तो पहले पूछ ले रहा हूँ, परात्मा का दिल डैश का स्वरूप है तथा उसकी नजर डैश का स्वरूप। हाँ जी, परात्म का दिल डैश और उनकी नजर डैश का स्वरूप। सारे सुंदर साथ ने बिल्कुल, जैसे पानी बोलते हैं ना, राज्य की शोभा रूपी पानी, नीर सागर उससे बने हैं, वैसे बिल्कुल पानी की तरह अंदर चला जाता है ना सब। बहुत ही सुंदर। वृंदा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। परात्मा का स्वरूप बिंब, और यहाँ के क्या बोला? प्रति आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप प्रतिबिंब। ये तो बिल्कुल परफेक्ट। अब ये भी बता दीजिए, कोई तरीकत हकीकत ऐसे टाइप के भी होते हैं ये, आत्मा और परात्मा के बारे में कुछ बोला गया है ऐसा? कौन क्या हो सकता है? बहुत बहुत सुंदर आपने बता दिया, बिल्कुल परफेक्ट बता दिया आपने, ये सही आंसर है। प्रणाम जी। सहयोगिता में दिस इज परफेक्ट। हाँ जी भाई, आप उत्तर बता, नहीं नहीं अभी रुकिए, 1 मिनट रुकिए। और कौन से सुंदर साथ? सुषमा जी बता रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। परात्म का दिल मार्फत का स्वरूप है और उनकी नजर हकीकत का स्वरूप। हाँ जी, यहाँ काल माया में। काल माया। बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ सही जी। बता, सही है। आत्मा के लिए स्वप्न से परे होने का अंतिम सोपान कौन सा सागर है? ये आप ही उत्तर सही वाले बताइएगा, मुझे भी याद नहीं है कुछ, मैंने पढ़ी नहीं है अभी पीडीएफ। नहीं, तो वो आप, सही था मार। हाँ जी, आप यस करेंगे तो फिर हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, आत्मा के लिए स्वप्न से परे होने का अंतिम सोपान कौन सा सागर है? रूबी जी। हम जी। प्रणाम जी। सुंदर जी, सर्व सागर मेहर सागर है अंतिम सोपान। हाँ जी, सही। अति सुंदर। प्रणाम जी। सुंदर। हाँ जी, सही। आत्मा के ऊपर होने वाली मेहर का सर्वप्रथम अंग क्या है? हाँ जी, सुषमा त्यागी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आत्मा के ऊपर सबसे पहले मेहर का अंग है प्रेम या इश्क। हाँ जी, सही है, प्रेम, सही। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। ये मेहर सागर की चौपाइयों में आता है सुंदर सा जी, ये सब कुछ जी। अगला है, मेहर के अंग कौन कौन से हैं? हाँ जी, स्नेह नागपाल दीदी। हाँ जी। क्या है क्वेश्चन, क्या है? आत्मा के मेहर के अंग कौन कौन से हैं? इश्क, इश्क में और हृदय, और इश्क और जोश। जी। हाँ जी। और रीटा दीदी।
रीटा दीदी बताएंगे, आपके साथ वो सामने आए हैं आज। आपके चरणों में प्रणाम जी रीटा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। जी मेहर के अंग कौन कौन से हैं रीटा दीदी? पहला इश्क, दूसरा इलम, हाँ और जी। और तो कई सारे आ सकते हैं। बहुत सुंदर, निस्बत, प्रणाम वाहिबत, जी। खिलवत, आप कहाँ से है रीटा दीदी? हिम्मत, पूरा से कमलेश भाई के गांव से। अरे वाह, कमलेश भाई आप जानते हैं उनको? हाँ, जानते हैं ना, पूराल में हम रहते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, प्रणाम जी प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, अंजू गिलोत्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जोश, इश्क, आ, इल्म है, निस्बत, और जोश, इश्क, इल्म, निस्बत। सही बताया आपने। जोश, इश्क, निस्बत, आनंद, और भी सही, बहुत सारे। हाँ जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी। अगला है, धनी की मेहर से किसकी सानिध्यता प्राप्त होती है? धनी की मेहर से किसकी सानिध्यता प्राप्त होती है? अरे वाह, ये कहाँ कहाँ से चूज कर रहे हैं आप। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न, अति सुंदर। हाँ जी, शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी की चरणों प्राप्त, धनी के चरण प्राप्त होते हैं। हाँ जी, एकदम भी सही। आज भी हिंडोले टीम को देख के श्रीनिवास अंकल बहुत खुश होते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी। चरणों की। अगला प्रश्न है, आत्मा पहले से अंतिम तक कौन कौन से सागर को प्राप्त करती है, वो क्रमशः बताइए। जैसे आत्मा का ट्रैवलिंग। ये बात इसको बोलते हैं रिवीजन। बहुत ही सुंदर। और सुंदर साथ जी, अपनी टीम से बहुत प्यार कर लीजिए, बहुत प्यार कर लीजिए, क्योंकि टीम्स बदलने वाली हैं बहुत जल्दी। तो बहुत प्रेम कर लीजिए अपनी टीम से, बहुत जल्दी नई टीम्स असाइन होने वाली हैं, रीशफल किया जाएगा, उसकी भी प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्दी होगा अगली सहयोगिता के लिए। तो पहले पहली टीम से किया अब, और अब वो दायरा बढ़ाते जाना है, जब तक पूरा सुंदर साथ अंक में समेट नहीं लेते ना, तब तक ये दायरा बढ़ाते जाना है। हाँ जी, तो क्रमशः बताना है सुंदर साथ जी, बिल्कुल क्रम में। और चलते हैं, क्रिस क्लियर आंसर इक्वल्स अनीता मलिक जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले नीर, क्षीर, दधी, नूर, घृत, मधु, रस, सरवरस। बिल्कुल परफेक्ट, प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम अति जी। सुंदर एज ऑलवेज। अगला है, परम धाम के सुख का स्वाद हमें कहाँ मिल सकता परम धाम के सुख का स्वाद हमें कहाँ मिल सकता है, बताओ। यस, श्रीनिवास अंकल। काल माया में। सेम प्रश्न आया आपके ऊपर। बहुत देखन की ठोर इत है, बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। है? सही है, इस दुख के ब्रह्मांड में आने से धनी की मेहर से परम धाम के सुख का स्वाद मिल सकता है। अगला है, बातूनी मेहर क्या होती है? बातुनी मेहर क्या होती है? अरे वाह, एक्चुअल पर्पस ऑफ मेहर सागर, एक्चुअली में बातुनी मेहर क्या होती है? बहुत सुंदर प्रश्न है ये सुंदर सागर। कई बार ऐसा होता है कि सामने पीडीएफ थी ना, कई बार पढ़ती हूं पर ऐसे नहीं सुना था, जैसे अभी बोला ना कमलेश भाई आपने, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो ये हमारे रसीला जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हो इश्क, ईमान, प्रेम सबसे धनी जी के प्राप्ति होती है। हाँ जी, बहुत सुंदर। शीतल जी भी साथ में आपके सहयोगिता निभाएंगे, प्रणाम जी शीतल जी। प्रणाम जी। जो आत्मा पर होती है ना जो मेहर जी की, वो बातुनी मेहर होती है, और जीव पर होती है वो
जाहिरी मेहर होती है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर उत्तर। प्रणाम जी, आप दोनों के चरणों में। प्रणाम जी। हाँ जी, तो इसमें आत्मा को परम धाम के 25 पक्षों तथा युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार आदि का अनुभव होना ही बातुनी में। अगला प्रश्न है, यदि धनी की मेहर की छत्र छाया अलग हो जाए तो क्या लगने लगता है? धनी की मेहर की छत्र छाया, ये तो बोलने का भी दिल नहीं करता सुंदर साथ जी की, ये शब्द भी उच्चारित करने का भी दिल नहीं करता। मीनाक्षी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब धनी की छाया हम पर तब शब्द विष के समान लगने लगता है। जी, हाँ जी, सही लगे बताया, जहर, बिल्कुल सही। प्रणाम विष जी। के समान कष्टकारी लगने लगता। अगला है, रंग और रस का मतलब क्या है? रंग को क्या कहते हैं, रस को क्या? बहुत ही सुंदर सुंदर साथ। अरे वाह, सारे सुंदर साथ हैंड रेज कर रहे हैं। पद्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग यानी प्रेम और रस यानी आनंद। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सही बताया। अगला है, मेहर सागर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये अभी अभी आया था ये ना, नहीं? मेहर सागर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हाँ जी, प्रतिभा जी, प्रणाम जी। सुंदर सा जी, मेहर सागर को धनी के चरणों में चितवनी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये सारे भाव बिल्कुल सही हैं सुंदर साथ जी। राजबाला आंटी, प्रणाम जी। मेहर सागर को प्राप्त करने के लिए इल्म हमें धनी के हृदय में उमड़ने वाले सातों सागरों की लहरों का रसा स्वादन करके ही मेहर सागर को प्राप्त किया जा सकता है। अरे वाह, हाँ जी, एकदम परफेक्ट, वही। परफेक्ट। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। मेहर होती क्या है? मेहर क्या होती है? सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। मेहर बहुत बड़ी राज्य की मेहर का होती है। आशीर्वाद, राज्य का प्यार, राज्य की निस्बत, राज्य के इश्क, ये जब मेहर हमारे ऊपर हो जाए तो वो सबसे बड़ी मेहर है। इश्क, प्यार, निस्बत जो हमारे को मिल जाए तो वो हमारी मेहर हमारे ऊपर होती है। अच्छा सुरक्षा आंटी, ये कैसी मेहर है? ये बड़ा प्यारा आपने उत्तर दिया। जब तक मैं प्रश्न पूछती थी तो बदलना पड़ जाता था, जब से कमलेश भाई ने पूछना शुरू किया कभी बदलना ही नहीं पड़ता। आप सारे उत्तर बिल्कुल सही देते जा रहे हो, बहुत तो ये कमलेश भाई की हिम्मत है मेरे से पूछने की। कमलेश भाई जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं गलत बोल जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था। नहीं, बहुत ये कमलेश भाई का आशीर्वाद है सबके ऊपर। नहीं नहीं, ये आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। अति सुंदर सुरक्षा आंटी, अति सुंदर। हाँ जी, दुष्यंत भैया भी एक्सप्लेन करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य के दिल का अनंत लाड जो है अंगनाओं के प्रति, वही महल है। इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे मन में जो अच्छा लग रहा है मैं उससे बोल रहा हूँ। उनका अनंत प्यार लाड जो हमारे प्रति है वो महर। जी, बहुत सुंदर। उनके हृदय का बहता हुआ जो रस है ना, वो रास तो था ही, वो मेहर है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर दुष्यंत भैया। सातवां सागर कौन सा है, कौन सी दिशा में आया है और कौन सा रंग का है और उसकी शोभा क्या है? 7वें वेरी नंबर। गुड, वेरी गुड चॉइस ऑफ क्वेश्चंस कमलेश भाई। क्विक के लिए आपने हर तरह के लिए दिशा और वो वाले भी लिए। बहुत सुंदर, वेरी गुड चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। हाँ जी। जी, दीक्षा जी, प्रणाम जी। कहाँ गए? हाँ जी, दीक्षा दीदी, आपका नेट चला गया कि? अरे वाह, चित्रांशी बिटिया आई हैं। प्रणाम जी चित्रांशी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सातवां सागर रस सागर है, जो
रंग जो परम धाम के ईशान कोण में आया है, 10 रंग का सागर है, ये निस्बत का सागर है। अरे वाह, जो राज्य में हम सब सुंदर साथ पे उड़ेला हुआ है, हमारी निस्बत उनसे है। अरे वाह, बहुत सुंदर बेटा, प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। सही है। अगला क्वेश्चन है, आज हम कौन से सागर में झीला करते हैं? आज हम कौन से सागर में झीला करते हैं? क्या बात है। जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज हम सर्वरस सागर में झीला करते हैं। महर के रंगों के सागर है। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मंजुला मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सर्व सुंदर शक्ति प्रेम प्रणाम जी। मधुसागर में मधुसागर ની અંદર क्योंकि इलम का सागर है। मधुसागर ने अंदर झीलना करते हैं, बिल्कुल सही है, सुंदर। इलम का सागर है। प्रणाम जी, प्रणाम बहुत जी। सुंदर। हाँ जी, सही है, इलम के सागर में झीला करते हैं ध्यान के। अगला प्रश्न है, महेर होयना बिना अंकुर से क्या तात्पर्य है? चौपाई भी ले ली, वेरी गुड। मेहर होए ना बिना अंकुर, सुंदर साथ जी। किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेहर होए ना बिना अंकुर का मतलब है कि हम पर बातिनी मेहर तभी होगी जब हमारा परम धाम से नाता निस्बत होगा। राज्य के चरणों तले हम बैठे हैं, हमारा परात्म के तन वहां पर हैं, तभी हमारे पर मेहर होगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। किरण दीदी, कल आपने जल्दी कैमरा ऑन कर लेना, नूर टीम आपको ढूंढ रही होंगी कल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। सही है उनका, एकदम से। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स। दुख हमें डैश सागर की तरफ ले जाते हैं तो सुख हमें डैश सागर की तरफ। ये बड़ा ध्यान से, ये मुझे याद है बाय चांस। ये ध्यान से उत्तर देना है सुंदर साथ जी। दुख हमें डैश सागर की ओर ले जाते हैं, दुख। ध्यान से उत्तर देना है इसका। और वेरी गुड कमलेश भाई, फिल इन द ब्लैंक्स भी ले लिया आपने, बहुत सुंदर जी। ये बताएंगे हमारे सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हमें परम धाम की तरफ श्री राज जी के चरणों की तरफ ले जाते हैं। प्रेम कौन? प्रणाम जी। बहुत सुंदर दुख, दीदी दुख। जी, बहुत सुंदर। कौन सा सागर है वो जिसकी तरफ लेकर जाते हैं? मेहर का सागर। अति सुंदर। और सुख कहाँ ले जाते हैं? सुख माया के बंधनों में ही ले जाते हैं। बिल्कुल, तो माया का कौन सा सागर है? काल माया का ब्रह्मांड। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। बबीता दीदी, माया का कौन सा सागर है? माया का सागर तो यही है, ये माया का दुख देख रहे हैं यहाँ। नहीं, इसके माया सागर का एक नाम भी है। माया के सागर का नाम तो कौन सागर से है, सागर से उत्पन्न हुई है ये? वो मोह सागर सागर से। हाँ, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सही बताया। दुख हमें मेहर सागर की तरफ तो सुख हमें मोह सागर की तरफ ले जाते जी। हैं। अभी अगला प्रश्न, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष का सफर क्या है? अरे वाह, बहुत सुंदर। गुड़गांव, दिल्ली, गुजरात, नेपाल, दिल्ली के आसपास के सारे क्षेत्र आते हैं उसमें। मेरठ हो, गाजियाबाद हो, सारे बहुत आगे चल रहे हैं सुंदर साथ जी, वेरी गुड। ये चारों ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आ रहे हैं, बहुत सुंदर जी। तो सूक्ष्म से प्रत्यक्ष का सफर, सुनीता भगत दीदी। पर आत्म से आत्मा तक का सफर। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और इसमें और सुंदर साथ अपने भाव बता सकते हैं। हाँ जी, दुष्यंत भैया, आपको कल का भी वो करना है ना? कल का क्या दीदी? अच्छा, एब्सेंट का। जी। तो मेरा भी उत्तर यही, बिल्कुल मन में यही आया, सेम टू सेम, परात्म से आत्म का। लेकिन इसे मारिफत से लेके हकीकत भी कह सकते हैं।
सूक्ष्म राज्य के हृदय, उनके स्वरूप का, और सूक्ष्म का दूसरा क्या था? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में तो हकीकत सारा परम धाम आ जाता है और आत्मा भी आ जाती है। यही हाँ, सोच रहा था जो सुनीता जी ने सोचा। प्रणाम बहुत जी। सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, कमलेश भाई। वही परात्मा की दृष्टि के आने से लेकर आत्मा की दृष्टि के जाने तक के सफर को सूक्ष्म से प्रत्यक्ष का सफर कहते अरे वाह, बहुत सुंदर। बिल्कुल, परात्म से आत्म, परात्म की दृष्टि इधर आई और आत्मा की उधर जाके प्रत्यक्ष राज्य को देखेगी ना, तो ये है सूक्ष्म से। बहुत सुंदर। हाँ जी। हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न है, यह खेल दुख का है या उत्सव का? ये मेरा फेवरेट और क्वेश्चन। क्यों? ये कैसे पूछ लिया भाई आपने? मैंने इसके लिए आज कुछ तैयार करके रखा हुआ था, अब मैं पूछ नहीं पाऊंगी। बहुत सुंदर जी। ये अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये खेल उत्सव का है जी क्योंकि यहाँ धन की हर पल मेहर होती रहती है। बिल्कुल सही, मेहर का उत्सव। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, सही है। यह खेल उत्सव का है क्योंकि हमारे प्रियतम हम पर अपने हृदय की अनंत निधियां यानी इश्क, आनंद, लाड, सौंदर्य, एकत्व आदि लुटा रहे। उनकी मेहर की दृष्टि से ही यह खेल बना है। बिल्कुल। अब लास्ट प्रश्न पूछते हैं, फिर चित्रांशी बिटिया अर्जी गायन करेंगे। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लास्ट प्रश्न है, मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? बहुत सुंदर। देखिए, वेद कतेब सारे समेट लिए उन्होंने 10-12 प्रश्नों में ही। वेरी गुड जी। अंजू सेठी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम संसार जी। महिमा से परे अनंत महिमा वाले मोहम्मद साहब। हाँ जी, सही है एकदम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक एक ना, सॉरी, हाँ जी, एक सुंदर साथ जी। एक ना वो था कि मेहर को कुरान में भी कुछ कहते हैं, उस उर्दू फारसी का शब्द था, बहुत सुंदर। वो कौन सा है? मेहर को क्या कहते हैं? बहुत सुंदर शब्द है वो। हाँ जी, शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मेहर को फारसी में मोहब्बत कहते हैं, अल्लाह की तरफ से आने वाली मोहब्बत। अरे वाह, बिल्कुल सही। अति सुंदर। नूर टीम पूरी तैयारी के साथ सुंदर साथ जी बैठी हैं। वेरी गुड प्रेपरेशन। प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कल कमलेश भाई की मीटिंग में बहुत सारे हिंट्स शेयर किए गए थे, बहुत सारी प्रश्नों के हिंट दिए गए, किस प्रकार क्या होगा वो हम अर्जी के बाद सुंदर साथ जी थोड़ी देर के लिए करेंगे वो। हाँ जी, प्रणाम जी। चित्रांशी बेटा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आज आप आए, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। हाँ जी, आप लीजिए। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनो नजर जी।
ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो एती अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया बीच भई अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता मेरे धाम धनी जी। मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता मेरे धाम धनी जी। मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय। श्री बाईजुराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री सुंदर साज जी की जय। श्री सुंदर साज जियावर जी साहिब जी के चरणाल बिंद में हित चित्त दीजिए कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साज जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर, बिल्कुल आपके जैसी ही प्यारी अर्जी आपके मुखारबिंद से हम सब सुंदर साथ को बहुत आनंद आया। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे तो आज भी चित्रांशी वो मेहराबों की 2 कलर की चुन्नी पहनकर मुझे वही चित्रांशी दिखाई दे रही थी अभी। बहुत सेवा, पिछली सहयोगिता में सारे सर्टिफिकेट्स हमारी चित्रांशी जी द्वारा प्रिपेयर किए गए थे। अति सुंदर, आसान नहीं होता सुंदर साथ जी, 90 सर्टिफिकेट, और वो भी थोड़े दिन में सबके नाम लिखना, सबकी सेवाएं लिखना। अति सुंदर बेटा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सेवाएं हृदय में अंकित होती हैं, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम। और बच्ची का गला खराब है सुंदर साथ जी, फिर भी देखिए अपनी सेवा में हाजिर। हमेशा उन्होंने बोला नहीं कि मैं नहीं आऊंगी, चाहे तबीयत खराब हो, पर सेवा में हाजिर। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।